भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसे भारत का लाइफलाइन भी कहा जाता है। भारतीय लोग ज़्यादातर सफ़र करने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते भारतीय रेल नेटवर्क की गिनती दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में की जाती है। रोज़ाना 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। दोस्तों, आज हम भारतीय रेल नेटवर्क के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भारतीय रेलवे के पास कई लग्जरी ट्रेनें हैं, जिनमें से प्रमुख है राजस्थान रॉयल ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स, द महाराजा एक्सप्रेस, द डेक्कन ओडिसी और वंदे भारत एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो रेलवे से सबसे लंबी दौड़ लगाती है। सबसे छोटा रन नागपुर और अजनी के बीच निर्धारित सेवाओं द्वारा लिया जाता है। कुल लंबाई 3 किलोमीटर है। श्रीरामपुर और बेलापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के दो अलग अलग स्टेशन हैं। वे दोनों रेलवे मार्ग पर एक ही बिंदु पर स्थित हैं, लेकिन ट्रेन के विपरीत दिशा में स्थित हैं। देश भर के 7,172 स्टेशनों को जोड़ने वाली 9,991 ट्रेनों में वार्षिक संख्या 8,421 मिलियन यात्रियों की है। रेलवे पर दैनिक यात्रा की संख्या कुछ देशों की जनसंख्या से अधिक बताई जाती है। यह सालाना 1014.15 मिलियन टन माल ढुलाई भी करती है। भारतीय रेलवे एक सरकार द्वारा संचालित किया जाने वाला सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। 1,27,760 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेलवे के पास गोरखपुर में 4,430 फीट की लंबाई के साथ दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी है। दोस्तों, भारतीय रेलवे 94% के ऑपरेटिंग रेशो पर काम करता है, यानी हर रुपये पर वह 94 पैसे खर्च करता है। कमाए गए प्रत्येक 100 रुपये में से 4 रुपये की बचत बहुत कम है और कीमतों में नगण्य संशोधन के कारण रेलवे के राजस्व को नुकसान हो रहा है। कोलकाता में हावड़ा जंक्शन देश का सबसे व्यस्त जंक्शन है, जहां प्रतिदिन 974 ट्रेनें रुकती हैं। रेलवे के डिब्बे में सभी बिजली के उपकरण, एक पंखा लाइट, भारतीय मानक 220 वोल्ट के बजाय 110 वोल्ट पर काम करते हैं। यह चोरों के खिलाफ एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। भारतीय रेलवे के लिए शुभकर भोलू या भोलू गार्ड हाथी है, जिसे राष्ट्रीय डिजाइन संस्था द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका अनावरण 16 अप्रैल 2002 को किया गया था। सबसे पुराना काम करने वाले भारतीय लोकोमोटिव अभी भी उपयोग में है। फेरी क्वीन, जो भाप इंजन के साथ काम करता है, इसमें 1855 में बनाया गया था और 1909 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी इसे 1997 में फिर से लॉन्च किया गया और यह दिल्ली और अलवर के बीच एक पर्यटन ट्रेन के रूप में संचालित होती है। यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की साथ यात्रा करती है। दोस्तों, भारतीय रेलवे चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है। यह पुल 1,315 मीटर लंबा होगा और इसमें 25,000 टन स्टील का इस्तेमाल होगा। शुरुआत में इस विचार की कल्पना 2008 में की गई थी, लेकिन सुरक्षा चिंताओं के कारण परियोजना को रोक दिया गया था। हालांकि कार्य 2010 में शुरू हुआ था और इस साल में पूरा होने की उम्मीद है। देश की सबसे लंबी सुरंग जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जो 11.25 किलोमीटर लंबा है। नागपुर में डायमंड क्रॉसिंग अपनी तरह का अनूठा है, जहां से ट्रेन पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में जाती है। भारतीय रेलवे कुछ 1.4 मिलियन कर्मचारियों के साथ दुनिया का 8वां सबसे बड़ा नियोक्ता है। 1986 में नई दिल्ली में कंप्यूटरकृत
आरक्षण शुरू हुआ था। भारतीय रेलवे ने 1 दिसंबर 2007 को विश्व एड्स पर एक जागरूकता अभियान शुरू की, जिसे रेड रिबन एक्सप्रेस भी कहा जाता है। भारत में 8 रेलवे संग्रहालय हैं: दिल्ली, पुणे, कानपुर, मैसूर, कोलकाता, चेन्नई, घूम और तिरुचिरापल्ली में। इनमें से दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय एशिया का सबसे बड़ा रेल संग्रहालय है। दोस्तों, मथुरा जंक्शन से सबसे अधिक मार्ग निकलते हैं। डिजाइन करते समय भारतीय कोच के लिए निलंबन की अनुवाद आवृत्ति को यथासंभव 72 बीपीएम या 1.2 हर्ट्ज के करीब रखा जाता है। 1.2 हर्ट्ज आवृत्ति पर मानव शरीर सबसे अधिक आरामदायक है, क्योंकि यह हमारे शरीर की सबसे मौलिक आवृत्तियों में से एक है। यही कारण है कि लोग ट्रेनों में अच्छी तरह से सोते हैं, इससे दिल की धड़कनें भी आराम से चलती हैं। भारतीय रेलवे 2 ऐतिहासिक रेलवे तत्वों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं: छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और भारतीय पर्वतीय रेलवे। भारतीय पर्वतीय रेलवे में 3 रेलवे शामिल हैं: दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालकाजी शिमला रेलवे। तीनों ट्रेनें लगभग 100 वर्षों से कार्य कर रही हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारतीय वास्तुकला के साथ गोथिक कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।